हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एमएस वर्ड में रिज्यूम कैसे बनाते हैं। रिज्यूम बनाना सीखेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखते जाना है। तो सबसे पहले आपको मार्जिन सेट करना है। रूलर बार को पकड़ के टॉप साइड से, लेफ्ट साइड से, नीचे से, बॉटम से सभी को पकड़ के आपको मार्जिन सेट कर लेना है। आपका मार्जिन का मतलब जहाँ पे हमारे इस पर टेक्स्ट नहीं लिखा था, इसी को पकड़ के थोड़ा सा नीचे खींच देना। वहीं पे आप लोग कर्सर रखोगे यहाँ पे, तो इस तरीके से एरो आएगा, फिर इसको पकड़ के कर देना है। और फ़ॉन्ट साइज़ आपको रख देना है। सबसे पहले हम लोगों को लिखना है रिज्यूम। फ़ॉन्ट साइज़ 26 रख दिए हैं और रिज्यूम लिखना है कैपिटल लेटर में, कैप्स लॉक को ऑन करके RESUME। इसको सेंटर में ले आना है बीच में, और इसको बोल्ड कर देना है और अंडरलाइन कर देना है। इतना काम हो गया रिज्यूम। और उसके बाद इंटर बटन प्रेस कर देना है, और दो बार इंटर बटन प्रेस करना है। और इंटर करने के बाद बोल्ड को हटा देना, बोल्ड को रहने देना है और अंडरलाइन को हटा देना है। और फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा छोटा रख देना है 20 के आसपास। और यहाँ पे अपना फिर आपका नाम इंटर कर देना है। उसको कैपिटल लेटर में लिखना है। आपको अपने नाम को कैपिटल लेटर में लिखना है। जैसे मैंने अपना नाम लिख लिया, फिर इसको थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज 18 कर देते हैं। 18 के आसपास रखना है। थोड़ा सा मार्जिन आगे खींच देते हैं, थोड़ा सा, हाँ, इसी को पकड़ के थोड़ा सा आगे, इसको भी पकड़ के थोड़ा राइट साइड से। तो इस तरीके से फिर उसके बाद इंटर बटन प्रेस करना है और फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा छोटा रख देना है। और बोल्ड को हटा देना है और फ़ॉन्ट साइज़ 14 के आसपास रख देना है। और यहाँ पे इस वाले सेक्शन में उसके नाम लिख लेने के बाद अपना एड्रेस प्रॉपर तरीके से मेंशन कर लेना है। आपका जो एड्रेस है, आपका दो इंटर करने के बाद भी लिख सकते हो। आपका जो एड्रेस है, वार्ड नंबर लिख सकते हो, या आपका मकान नंबर है, वार्ड नंबर है, जो आपका एड्रेस है प्रॉपर तरीके से उसको मेंशन कर देना है। जैसे मैंने अपना यहाँ पे किरोड़ीमल नगर, रायगढ़ 49, पिन नंबर है 496005। ये हमारा क्या है, पिन नंबर है, छत्तीसगढ़, इंडिया। तो इस तरीके से मैंने अपना एड्रेस प्रॉपर तरीके से मेंशन कर दिया। आपका अगर वार्ड नंबर है, रूम नंबर है, तो यहाँ पे आप लोग मेंशन कर सकते हो। उसके बाद कॉमा दे देना है, स्पेस। तो इस तरीके से इंटर करके 2 सेक्शन में आप अपना एड्रेस फिलअप कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने अपना प्रॉपर तरीके से एड्रेस मेंशन कर लिया। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर लिख लेना है। मोबाइल नंबर लिखे फिर कॉलन लगाना है शिफ्ट के साथ, फिर आपका मोबाइल नंबर लिख लेना है। तो सबसे पहले थोड़ा 91 प्लस, अब उसके बाद स्पेस। आप लोग अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर, सही मोबाइल नंबर इंटर करना है। मैं यहाँ पे अपना कुछ हाइड करने के लिए सिक्योरिटी पर्पज़ के कारण यहाँ पे इस तरीके से लिख ले रहा हूँ। आप लोग अपना पूरा नंबर लिखना है। फिर इसके बाद इंटर बटन प्रेस करेंगे और ईमेल आईडी लिख लेंगे। ईमेल आईडी, जो आपका ईमेल आईडी है, उसको सही से लिख लेना है। इस तरीके से मैं अपना ईमेल आईडी लिख लिया। आपका नाम हो सकता है, तो आपका ईमेल आईडी आपको सही से लिखना है। फिर इंटर बटन प्रेस करना है। फिर शिफ्ट के साथ आपको 9 बटन के आगे, 0 बटन के आगे आपका माइनस बटन है, उसको शिफ्ट के साथ दबाना है 3 बार और इंटर बटन प्रेस करना है। शिफ्ट के साथ जो 0 के आगे है उसी को प्रेस करना है, माइनस बटन बोल सकते हो उसको। शिफ्ट के साथ माइनस बटन को 3 बार दबाना है। फिर उसके बाद इंटर बटन प्रेस करना है। तो इस तरीके से हो जाए। फिर उसके बाद ध्यान से देखना है, इसको सिलेक्ट किए, स्पेस कम करना है तो फर्स्ट वाले पे क्लिक किए। फिर उसके बाद रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पे क्लिक करना है। इस वीडियो को ध्यान से देखना है, इसको देख सकते हो थोड़ा सा दूर में, इसी को पास रखना है। इसको सिलेक्ट किए हैं, उसके बाद फर्स्ट वाले ऑप्शन पे जाना है, फिर उसके बाद लास्ट ऑप्शन पे रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। तो कुछ इस तरीके से आपका स्पेस आ जाएगा, पास हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको रखना है। अब उसके बाद यहाँ पे लिखना है कैरियर ऑब्जेक्टिव। हमने होम टैब के बारे में सीखा था, तो होम टैब के बारे में पूरा प्रोजेक्ट बना रहे हैं। रिज्यूम प्रोजेक्ट है हमारा। होम टैब का यूज़ हमने सीख लिया था। उसका वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हो, प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो। एमएस वर्ड का हमारा रिज्यूम प्रोजेक्ट पार्ट है। एमएस वर्ड का हमने होम टैब को पूरा कवर कर लिया है। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंसर्ट टैब के बारे में समझेंगे। तो यहाँ तक हमने कैरियर ऑब्जेक्टिव लिखा। फिर उसके बाद बकेट वाला कलर ले लेना है। बकेट वाले कलर ले लेने के बाद इसको कलर कर लेना है अपने अकॉर्डिंग, जो आपको कलर करना है। और कैरियर ऑब्जेक्टिव को बढ़िया बोल्ड लिखना है। फ़ॉन्ट साइज़ 14 के आसपास ही रहेगा आपका, 14। और इसको कलर को थोड़ा सा मैं ब्लैक कलर कर देता हूँ। इसको यहाँ पे क्लिक करना है, जहाँ पे कलर करना है बकेट वाला कलर का यूज़ करना है। तो पूरे आपके एक लाइन में ही फिल होगा पूरा, जहाँ तक टेक्स्ट लिखे होते हैं। यहाँ पे मैंने उसका कलर जो है बकेट कलर ब्लैक कर दिया और टेक्स्ट कलर वाइट कर दिया हूँ। और इसके बाद आपका फ़ॉन्ट साइज़ छोटा कर देना है, जो उसके नीचे लिखोगे कुछ टेक्स्ट उसको। तो मैं लिख दिया हूँ 12 के आसपास। 12 के आसपास मैंने क्या रख दिया है, फ़ॉन्ट साइज़ रख दिया है 12 के आसपास। तो आपको भी 12 के आसपास ही रखना है। फ़ॉन्ट साइज़ को मेन जब भी कुछ बनाते हैं एमएस वर्ड में, तो ख़ास तौर पर फ़ॉन्ट को ही देखा जाता है। फ़ॉन्ट को कितना रखना है, किस साइज़ में रखना है, तभी हमारा जो कुछ भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, लेटर लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो प्रोफेशनल दिखाई देता है। तो आपको फ़ॉन्ट साइज़ को मेन अच्छा से ध्यान रखना है। और कितना रखना है आप लोगों को बता दिया। जो रिज्यूम लिखा है अंडरलाइन में, वो हमारा 26 के आसपास है। जो नाम लिखा गया है वो 18 के आसपास है। बाकी जो है आपका 14 के आसपास है। करियर ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, कितना है आपका
14 के आसपास है। और जो नीचे टू मैक कंट्रीब्यूशन, ये हम लोग अब करियर ऑब्जेक्टिव लिख रहे हैं स्किल्स, ये आपका रहेगा 12 के आसपास। आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे करियर ऑब्जेक्टिव आप लोग अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो इसको। तो कुछ इस तरीके से आपको इसका लिखना रहेगा। तो इसका फॉर्मेट आप लोगों को, इसका जो PDF फॉर्मेट है, ये जो PDF फॉर्मेट है, इसका जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा प्रैक्टिस के तौर पर, आपको प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। PDF फाइल में इसका दे दिया जाएगा जो ये रिज्यूम का फॉर्मेट है। तो इस तरीके से कॉपी कर लेना है करियर, क्योंकि हम लोगों को दूसरा लेना है। यहाँ पे हमने करियर ऑब्जेक्टिव लिख लिया, फिर उसके बाद फर्स्ट वाले को सिलेक्ट किया, फिर कॉपी कर दिया। फिर यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है इसी तरीके से एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपका क्वालिफिकेशन ऐड करना है। इसके बाद क्या करना है, उसी को कॉपी किए थे हम लोग जस्ट, और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिए थे एकेडमिक क्वालिफिकेशन। फिर उसके बाद नीचे आ जाना है। आपका कर्सर जैसे नीचे नहीं आएगा तो इंटर बटन दबा देना है। पहले इंटर बटन दबा दिए, उसके बाद बुलेट ऑप्शन ले लेते हैं कैरियर ऑब्जेक्टिव को लिखने के लिए। जो बुलेट से लेना है आपको, वो आप लोग अपने अकॉर्डिंग बुलेट से ले सकते हो। जैसे मैंने ये वाला ले लिया, तो यहाँ से आप लिख लेना है आपको 10 पास। अब जहाँ से आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन में उस डिटेल्स को फिलअप करना है। अगर आप कोई फ्रेशर स्टूडेंट हो, अभी तक आपने 10 पास नहीं किया है, तो आप अपने 5 का डिटेल्स और 8 क्लास का डिटेल्स डाल सकते हो। अगर आप पास आउट हो गए हो तो 10 का डिटेल डाल सकते हो, आपके 10 क्लास का, 12th का डाल सकते हो। और आपका अगर हायर एजुकेशन है, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है आपका, तो ग्रेजुएशन का डाल सकते हो। तो यहाँ पे एकेडमिक क्वालिफिकेशन में वही क्वालिफिकेशन को ऐड करना है जो आपने 10, 12th ये तक। अगर आपने 10th हायर किया है तो आपका जो बोर्ड है वहाँ से इसको सिलेक्ट कर लिख लेना है। जैसे मैंने 10 का डिटेल्स मैं लिख ले रहा हूँ, 10 का डिटेल्स लिख लेना है। किस फॉर्मेट में लिखना है इसको यहाँ पे देखते जाना है आपको। जैसे देख सकते हो मैंने यहाँ पे लिखा 10 पास फ्रॉम CBSE बोर्ड। जिस बोर्ड से आपने किया है उस बोर्ड का नाम लिख लेना है, और कौन से ईयर में किए थे उसको भी यहाँ पे मेंशन कर देना है। जिस ईयर में किए हो उसको भी यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है। कौन से सन में किए हो तो उसको सन को मैंने मेंशन कर दिया। फिर उसके बाद इस ईयर में पास हुए हो, इस ईयर में किए हो तो कितना परसेंटेज आया है आपका, वो परसेंट आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। परसेंटेज को भी यहाँ पे लिख लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद इंटर बटन प्रेस कर देना है, अपना 12th का डिटेल्स डाल देना है। 12th पास करके फिर यहाँ पे इसका भी डिटेल्स आपको फिलअप कर देना है, और इसका भी सन मेंशन करना है आपको। तो इसी तरीके से आपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन को ऐड करते जाना है। और आपने कुछ ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो ग्रेजुएशन का भी डिटेल्स आप लोग यहीं पे फिलअप करना है आपको। ग्रेजुएशन का डिटेल्स यहाँ पे, अगर आपने कुछ डिप्लोमा वगैरह किया है तो उसको अदर क्वालिफिकेशन में ऐड करेंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो यहाँ पे ग्रेजुएशन BSc किया हो, जो भी फील्ड में किया हो उसका यहाँ पे डिटेल डाल देना है। अब यहाँ से मैं आ जाता हूँ, इसको कॉपी किया, Ctrl+C, यहाँ से यहाँ कॉपी बटन पे क्लिक किए, फिर यहाँ से पेस्ट पे क्लिक किए। देख सकते हो यहाँ पे आ गया कुछ इस तरीके से। तो आपका भी ऐसे हो सकता है। तो यहाँ पे क्या करना है, एक बार इंटर बटन दबाए, फिर ये देख सकते हो हमारा फिक्स हो गया। फिर इसको बैक स्पेस कर दिया तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन आ गया यहाँ पे। फिर उसके बाद आपको बुलेट ऑप्शन ले लेना है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन को हटा के पहले फाइल को सेव भी कर देते हैं। Ctrl+S बटन दबाया मैं, और रिज्यूम फॉर्मेट लिख देता हूँ। इस फाइल को डॉक्यूमेंट्स में डाल देता हूँ। तो आपको भी अपने फाइल का प्रॉपर तरीके से, जब भी काम करोगे MS वर्ड में, तो फाइल को प्रॉपर तरीके से सेव करके काम करना है। अब सेव कर लियो, बीच बीच में आपको काम करते जाएंगे, Ctrl+S बटन दबाते जाना है आपको। तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन हो गया। एकेडमिक क्वालिफिकेशन हो जाने के बाद यहाँ पे अदर क्वालिफिकेशन, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, अदर क्वालिफिकेशन। अगर आपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन 10, 12 ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, उसके अलावा भी और आपने कुछ कोर्स किया है, डिप्लोमा वगैरह किया है, तो उसको अदर क्वालिफिकेशन में ऐड करेंगे। जैसे आपने कुछ कंप्यूटर कोर्स किया है, जैसे डिप्लोमा किया है, IT फील्ड में किया है, और कुछ किया है, पॉलिटेक्निक वगैरह किया है, मतलब कुछ भी अदर आपने किया है, कुछ डिप्लोमा कोर्स, तो इसको यहाँ पे लिख देना है आपको डिप्लोमा। अगर कंप्यूटर कोर्स किया है आपने DCA, PGDCA, CC, CCC, और आपको कुछ एक्सेल आता है, जैसे कुछ एक्सेल आता है आपको, कुछ कंप्यूटर का और कुछ अदर कोर्स किया हो, तो यहाँ पे मेंशन कर देना है जो आपने कोर्स किया है। उस कोर्स को क्या करना है, यहाँ पे अदर क्वालिफिकेशन में ऐड कर देना है आपका, चाहे कोई सा भी वो अदर क्वालिफिकेशन हो। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में वो करना है जो एकेडमिक में पढ़ाया गया है उसको, 10, 12th और हायर एजुकेशन हो। लेकिन अदर क्वालिफिकेशन में आपने जो डिप्लोमा किया है उसको यहाँ पे मेंशन कर देना है आपको अदर क्वालिफिकेशन में। तो यहाँ पे जो किया हो डिप्लोमा है तो डिप्लोमा कर देना है, नहीं है तो इसको एकेडमिक क्वालिफिकेशन में इसको रहने देना है। या बेसिक कंप्यूटर स्किल्स आप तो सीख ही रहे हो, तो यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर आप लोग लिख सकते हो, बेसिक कंप्यूटर स्किल्स करके, या बेसिक कंप्यूटर नॉलेज लिख सकते हो यहाँ पे आप लोग अदर क्वालिफिकेशन में। अब यहाँ पे हम लोग एक कॉलम ऐड करते हैं स्किल्स के लिए। स्किल्स का मतलब वो है जो आपके अंदर स्किल्स है, जो आपको आता है, उसी स्किल्स को यहाँ पे लिख लेंगे।
जैसे कंप्यूटर स्किल, आप जैसे कंप्यूटर आता है आपको, कंप्यूटर में एक्सेल का स्किल है, एक्सेल आपको अच्छा से आता है, डाटा एंट्री आता है, कम्युनिकेशन करने आता है, बातचीत करने आता है। तो मतलब जो आपके अंदर स्किल है इसको यहाँ पे मेंशन कर लेना है। जैसे कम्युनिकेशन यहाँ पे मैं लिख लिया, यहाँ पे कंप्यूटर स्किल, तो यहाँ पे मेरा कंप्यूटर स्किल है तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर स्किल लिया। एडवांस एक्सेल का जानकारी है तो एडवांस एक्सेल लिख सकते हो। कोडिंग का नॉलेज है तो आपको इसके इसमें कोडिंग, बेसिक कोडिंग लिख सकते हो। अगर कोडिंग प्रोफेशनल जानते हो तो कोडिंग लिख सकते हो। कोडिंग नॉलेज आपका जो नॉलेज है पाइथन का है, जो लैंग्वेज का नॉलेज, जो टाइपिंग स्किल्स है आपके पास तो टाइपिंग स्किल लिख सकते हो। अकाउंटिंग स्किल है तो अकाउंटिंग स्किल लिख सकते हो। मतलब जो स्किल्स आपके अंदर है उसको यहाँ पे मेंशन कर देना है। और उसके बाद हो जाने के बाद स्किल्स वाला भी हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर से इसको स्किल्स वाले को कॉपी करना है, फिर यहाँ पेस्ट करना है और ये वाले को बैक स्पेस से कट कर देना है, फिर बैक स्पेस इंटर करना है। तो इस देख सकते हो यहाँ पे हमारा अब स्किल्स हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे स्किल्स हो जाने के बाद यहाँ पे क्या करना है, दूसरा रो ऐड कर देना है। यहाँ पे और कुछ डिटेल्स चाहिए, यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स भी हमारा छूट गया तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स को यहाँ पे फिलअप कर देंगे, या पर्सनल इन्फॉर्मेशन बोल सकते हो। तो यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिख लेना है, जैसे आपका मदर्स नेम, फादर्स नेम, उसको लिख लेना है। तो देख सकते हो हमारा रिज्यूम काफ़ी हद तक रेडी हो गया है, 60% के आसपास, कुछ परसेंट जो है बचा है। तो यहाँ पे हम लोग अपना पर्सनल डिटेल इंटर कर लेते हैं। फादर्स नेम आपको इंटर करना है, फादर्स नेम सिंगल कोट्स लगाना है, नेम, फिर 2-3 बार टैब बटन प्रेस करना है, 1 2 3। टैब बटन प्रेस करने के बाद शिफ्ट के साथ कॉलन लगाना है, फिर टैब बटन, फिर यहाँ पे अपने पेरेंट्स का नाम लिख लेना है। तो इसी तरीके से यूज़ करना है टैब बटन का यूज़ स्पेस देने के लिए, टैब बटन का यूज़ मल्टीपल स्पेस के लिए। फिर यहाँ पे मदर्स नेम कॉमा दिए, फिर नेम लिखे, फिर टैब बटन, मदर्स नेम, फिर यहाँ से टैब बटन 1 2 3, फिर यहाँ कॉलन, फिर टैब बटन, फिर यहाँ पे आपके मदर्स का नाम लिख लेना है। फिर उसके बाद इंटर कर देना है। ये हो जाएगा तो इंटर कर देना है। मदर्स नेम लिख लेने के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ लिख लेना है, आपका जो जिस फॉर्म में, फिर टैब बटन प्रेस कर देना है। तो देख सकते हो टैब बटन, फिर एक बार और टैब बटन, फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपना मेंशन कर देना है। जिस फॉर्मेट में आपको लेना है ले सकते हो आप लोग। यहाँ पे अगर डॉट का यूज़ करना है तो यहाँ पे डॉट भी लगा सकते हो। यहाँ जैसे मैं डॉट लगा लेता हूँ, 01.04. फिर यहाँ पे अपना ईयर सन सेलेक्ट कर लेना है, देख सकते हो यहाँ पे। फिर उसके बाद इंटर बटन प्रेस कर देना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस या जेंडर लिख लेना है, यहाँ पे जेंडर मेल की फीमेल, फिर यहाँ पे जो आपको यहाँ पे मेल लिख लेना है, या फीमेल हो तो फीमेल लिख लेना है। और फिर उसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी से लेना है, सिलेक्ट करना है यहाँ पे। तो आप इंडिया से हो तो यहाँ पे इंडिया लिख लेना है, अदर कंट्री को तो यहाँ पे दूसरा लिख लेना है। अगर इंडियन हो तो इंडियन हो गया। और यहाँ पे लिख लेना मैरिटल स्टेटस का मतलब कि आप अनमैरिड हो कि मैरिड हो। तो यहाँ पे अनमैरिड हो मतलब जिसका शादी हो गया वो मैरिड, जिसका नहीं हुआ है उसको अनमैरिड। तो यहाँ पे अनमैरिड लिख लिए। फिर उसके बाद डिक्लेरेशन वाला कॉलम ऐड करना है। देख सकते हो हमारा लगभग कंप्लीट हो गया है, एक और कॉलम बचा है, बस एक और रो बचा है हमारा डिक्लेरेशन वाला। इसको कॉपी किए और फिर यहाँ की क्या कर दिए, पेस्ट कर दिए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं डिक्लेरेशन लिख लेना है, यहाँ पे लिख लेते हैं डिक्लेरेशन। और डिक्लेरेशन का मतलब ये होता है कि आपने जो ऊपर सही जानकारी दी है वो क्या है, एकदम राइट है, सही है, ट्रू है, उसी को यहाँ पे डिक्लेयर कर देना है। आई हेयर इस तरीके से आपको डिक्लेरेशन लिख देना है देख के इसी फॉर्मेट को। इसका जो फॉर्मेट है आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस फॉर्मेट को पीडीएफ का लिंक दे दिया जाएगा। फिर वहाँ से आप लोग उसको जाके डाउनलोड करके देख के इसी तरीके से एमएस वर्ड में बना सकते हो। और जो बनाओगे उसका फॉर्मेट आप लोग नीचे दिए गए ग्रुप में आपको सेंड करना है। आप लोग ग्रुप में जुड़े हो तो नंबर दिया गया है, उसी नंबर में एडमिन नंबर पे आपको मैसेज कर देना है कि आपने हाँ इस वीडियो को देखा है और रिज्यूम देख के आप लोगों ने बनाया है करके, ताकि हम लोगों को भी पता चले। अगर वीडियो समझ आता है तो कमेंट में यस ज़रूर लिखें, अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो। फिर उसके बाद इंटर बटन प्रेस कर दिए, फिर यहाँ पे लिख लेते हैं डेट लिख देते हैं, क्योंकि रिज्यूम जब प्रिंट करा के निकालेंगे प्रिंट आउट तो इसको डेट लिखा जाता है, वहाँ पे डेट मेंशन किया जाता है जहाँ पे इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। तो ये हो गया हमारा रिज्यूम। और फिर यहाँ पे सिग्नेचर के लिए एक लाइनिंग खींच देते हैं शिफ्ट के साथ, डाउन एरो शिफ्ट के साथ। इसके बाद प्लेस लिख लेते हैं, प्लेस। फिर इसके बाद शिफ्ट के साथ बटन को दबाते जाना है, माइनस बटन को शिफ्ट के साथ, इसको अंडरस्कोर बटन बोला जाता है। अब उसके बाद टैब बटन प्रेस कर लिए और यहाँ पे अपना सिग्नेचर लिख लेना है। सिग्नेचर करना नहीं है, बस यहाँ पे लिख लेना है। जब प्रिंट आउट कराते हैं तो यहाँ पे सिग्नेचर किया जाता है, तो यहाँ से सिग्नेचर लिख लिए, इसको सेंटर में रख देते हैं स्पेस करके। तो देख सकते हो लगभग हमारा रिज्यूम बन के रेडी है।
कुछ इस तरीके से सिंपल फॉर्मेट में हमारा रिज्यूम बना है। आगे नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग जानेंगे एडवांस तरीके से रिज्यूम कैसे बनाना है मोबाइल का यूज़ करके। अगर मोबाइल की यूज़ करके आप बनाना चाहते हो तो सिंपल स्टेप में आप हमने यहाँ पे ले लिया एक फ़ोटो के लिए यहाँ पे एक टेबल ले लिए हैं, एक क्या बोलते हैं एक बॉक्स शेप ले लिए हैं। फिर यहाँ से इसको आउटलाइन शेप फिल को नो फिल कर देंगे, शेप आउटलाइन को विड्थ इसका कम रख देंगे। तो देख सकते हो हमने एक बॉक्स ले लिया है, शेप ले लिया है। क्यों? फ़ोटो एड करने के लिए। इंसर्ट पे जाना है, फिर शेप पे क्लिक कर देना है, फिर फॉर्मेट पे क्लिक किए और यहाँ से शेप फिल पे चले जाना है। आपका अगर पिक्चर ऐड करना है आपको फ़ोटो, तो यहाँ पे शेप फिल पे क्लिक करना है और जो फ़ोटो ऐड करना है आपको पिक्चर जहाँ पे आपका फाइल पड़ा है वहाँ से सिलेक्ट कर लेना है आपके पिक्चर्स को। फिर यहाँ से ओपन करना है, फिर वहाँ पे ओपन पे क्लिक करके इंसर्ट कर देना है। तो आपका फ़ोटो यहाँ पे आ जाएगा जो आपने फ़ोटो अपने रिज्यूम में ऐड करना चाहते हो। तो मेरे पास फ़िलहाल नहीं था तो मैंने उसी को सिंपल से आपको लोगों को बताने के लिए वहाँ पे फ़ोटो लगा दिया। आपका फ़ोटो आएगा तो परफेक्ट हमारा रिज्यूम बन जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।